Dear students, good morning. Once again, I present a very interesting story, class 9th. In moment, in the kingdom of fools. Lesson 4 in the kingdom of fools. प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था कि राजा ने कहा उस मर्चेंट के लड़के को, उस व्यापारी के लड़के को कि यू मस्ट डाई, तुम अवश्य मरोगे। और राजा ने कहा कि आई न्यू एट वंस, राजा ने कहा कि मैं जान गया था तुरंत, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं जान गया था कि इस भयावह, इस डरावने अपराध की जड़ तुम ही हो और तुम अवश्य मरोगे। राजा ने इस बात को उस व्यापारी के लड़के से, उस मर्चेंट के लड़के से कहा। अब अपनी अपनी दलीलें पेश की। उस मर्चेंट के लड़के ने भी कहा कि महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें सब गलती मेरे पिता की है। उसी ने ये घर बनवाया था और उसी के ऑर्डर पे जो ज्वेलरी का ऑर्डर दिया गया था उन्हीं ने दिया था, और जेवर गहना जो ये सोनार बनाया उन्हीं के ऑर्डर पे बनाया। और मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी अपराध नहीं किया है। इसमें सब मेरे पिता की गलती है, जो कि वो इस समय मर चुके हैं और वो इस समय पाताल लोक में हैं। आपको अगर पनिश करना है, दंड देना है, तो आप उन्हें दीजिए जो कि इस समय पाताल लोक में होंगे, उन्हें आप ढूंढ के लाइए, पनिश कीजिए। तो राजा ने कहा नहीं, आपको ही इसका दंड मिलेगा, क्योंकि आपने विरासत में उत्तराधिकार के रूप में सब प्रॉपर्टी, सब धन दौलत आपने जब अपने पिता की ली है, तो आप के पिता के द्वारा किए हुए सिंस मीन्स अपराधों को भी आप ग्रहण करें, आप उसको अंगीकृत करें, आप उसको स्वीकार करें। और आप इसीलिए जब आपने अपने पिता के पूरे प्रॉपर्टी, धन दौलत को लिया है, अंगीकृत किया है, तो आप इस अपराध को भी स्वीकार कीजिए और आप इसीलिए आपको मौत की सज़ा दी जाएगी। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, एंड ही ऑर्डर ए न्यू स्टेक। न्यू मीन्स नया, स्टेक मीन्स होता है बच्चों फांसी का फंदा। राजा ने आदेश दिया एक नया फांसी का फंदा टू बी मेड, बना के तैयार रखो। रेडी फॉर द, यहाँ पे देख सकते हैं, रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन। एक्सिक्यूशन मीन्स होता है फांसी देने के लिए। अपने नौकरों को राजा ने आदेश दिया कि आप सभी लोग एक नया फांसी का फंदा फांसी देने के लिए बना के तैयार रखिए। ऑल द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। यहाँ पे देख सकते हैं, इम्पेलिंग मीन्स होता है सूली पर चढ़ाना या फांसी पर चढ़ाना। सूली या फांसी पर चढ़ाने के लिए सभी नौकरों ने फांसी के फंदे को शार्पेंड कर दिया, एकदम चमचमा दिया, एकदम नुकीला बना दिया, मीन्स एकदम धारदार बना दिया और एकदम रेडी हो गया, एकदम फांसी पर चढ़ाने के लिए अपराधी को एकदम रेडी था। लेकिन क्या होता है, इट अकर्ड मीन्स, लेकिन एक घटना घटित होती है टू द मिनिस्टर, मंत्रियों के साथ। दैट मीन्स की द रिच मर्चेंट वाज समहाउ मीन्स जैसे तैसे, या पता नहीं क्यों कह सकते हैं। समहाउ मीन्स पता नहीं क्यों भी होता है। टू मीन्स अत्यधिक, थिन मीन्स पतला। टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड, यहाँ पे देख सकते हैं, टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक मीन्स वह बहुत ही पतला था, जो कह सकते हैं अपराधी था, वो बहुत ही पतला था और सही, प्रॉपरली मीन्स सही तरीके से वह फांसी के फंदे में उसका गला नहीं आ रहा था। सही तरीके से फांसी के फंदे में उसका गला नहीं आ रहा था। अब क्या होता है देख सकते हैं बच्चों, ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस। मंत्रियों ने इस बात की खबर अपने राजा को दी। द किंग वॉज टू वरीड, राजा भी इस बात से बहुत चिंतित हुआ, राजा भी इस बात से बहुत ही परेशान हो गया। अब अगली लाइन देखिए बच्चों, क्या होता है। What shall we do? He said, राजा ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, What shall we do? He said, and
व्हेन, यहाँ पे देख सकते हैं, he said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. राजा, अब यहाँ पे देख सकते हैं when suddenly it struck, यहाँ पे देख सकते हैं struck him, अचानक राजा के मन में एक विचार सोचता है, एक राजा के मन में एक आइडिया आता है और कहता है कि they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो राजा के मन में एक विचार आता है कि उसे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसका जो कह सकते हैं नेक हो, गर्दन हो, वो मोटा हो, फैट आदमी की ज़रूरत है। और राजा ने कहा कि भाई हमें एक आदमी को, किसी ना किसी एक आदमी को तो अब फांसी की सज़ा देनी ही देनी है। द सर्वेंट्स were immediately sent all over the town, टाउन में, शहर में, कस्बे में, तुरंत राजा ने, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, सेंट ऑल ओवर, पूरे शहर में राजा ने अपने नौकरों को भेज दिया कि जाओ, लुकिंग फॉर मीन्स खोजो, ए मैन, एक आदमी को, हु वुड फिट द स्टेक, जो फांसी के फंदे में फिट बैठे, जो फांसी के फंदे में जिसका गला फिट बैठे। अब देखिए क्या होता है बच्चों, एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, डिसिपल मीन्स शिष्य, अब उनकी निगाहें, कह सकते हैं उनकी निगाहें उसी शिष्य पर पड़ती हैं। देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड, फैटेंड में जो खूब खा करके मोटा हो चुका था, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो महीनों से खूब खा करके केला, चावल, गेहूं और घी खा करके खूब मोटा हो चुका था, जो महीनों से खूब चावल, गेहूं, घी, मिठाइयाँ खा करके खूब मोटा हो चुका था, उसी पर राजा के नौकरों की नज़र, राजा के नौकरों की नज़र में वही मोटा व्यक्ति आता है और उसी को पकड़ कर ले जाते हैं। अब जब राजा के नौकर इसको पकड़ के ले जाते हैं तो ये अपनी दलीलें पेश करता है कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दिया है जिसका परिणाम आज मुझे फांसी के तख्त पर लटकाया जा रहा है, मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया, कौन सी ऐसी गलती कर दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे बच्चों, वही बात यहाँ लिखी हुई है, वॉट हैव आई डन रॉन्ग, कहता है कि मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है, वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने कौन सा ऐसी गलती कर दिया, कौन सा ऐसा अपराध कर दिया। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष, मैं तो गलियों में खा पी करके मौज कर रहा था, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, और मैं एक सन्यासी, मुझे लोगों से क्या लेना देना, आई एम सन्यासी, मैं एक साधु सन्यासी व्यक्ति, मुझे लोगों से क्या लेना देना। ही क्राइड, वह चिल्लाया, वह चिल्ला करके कहा। अब अगली लाइन देख सकते हैं, दैट मे बी ट्रू बट इट इज द, यहाँ पे देख सकते हैं रॉयल डिक्री, डिक्री मीन्स होता है बच्चों आदेश, दैट बी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। अब देख सकते हैं राजा के नौकरों ने कहा दैट मे बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है, तुम्हारी बात ये सत्य हो सकती है, लेकिन ये राजसी आदेश है, ये राजा का आदेश है कि डिक्री मीन्स आदेश एंड रॉयल मीन्स यहाँ पे राजशाही, राजा का डिक्री मीन्स आदेश है। दैट मीन्स कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो खूब मोटा हो और जो फांसी के फंदे में फिट बैठे, जिसका गला फांसी के फंदे में फिट बैठे। दे सेड, उन लोगों ने कहा, अगला देखिए बच्चों, दे सेड, उन लोगों ने कहा, एंड कैरीड हिम टू द, यहाँ पे देख सकते हैं प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, और उसके बाद उसे लेकर के फांसी के, जहाँ पे फांसी के तख्त पर कह सकते हो, जहाँ पे फांसी दिया जाता है वहाँ पे लेकर के गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड,
ही रिमेंबर्ड मीन्स उसने याद किया, अपने गुरु के शब्दों को याद किया। रिमेंबर्ड मीन्स याद किया, अपने गुरु के उन कहे हुए वचनों, वर्ड्स मीन्स वचनों को, शब्दों को याद किया। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, और इसके गुरु ने कहा था कि ये जो सिटी है, ये जो शहर है, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और उसने कहा था गुरु ने कि ये तुम्हारे साथ भविष्य में क्या करेंगे ये तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम जान नहीं पाओगे। वाइल ही वॉज वेलिंग, वेलिंग मीन्स होता है बच्चों बिलाप कर रहा था फॉर डेथ। जब वो बिलाप कर रहा था, जब वो रो रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो गुरु जी का जो शिष्य था उसने अपने हृदय से, कह सकते इन हिज हार्ट मीन्स हृदय से, अपने गुरु को याद किया, प्रार्थनाएं किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, वेयर एवर, यहाँ पे देख सकते हैं वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी अगर वो है तो उसकी इस दुख को, उसकी इस पीड़ा को जरूर सुने। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु जी मायावी थे। गुरु जी ने एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, सा मीन्स देख लिया, इन ए विजन मीन्स कल्पना करके, गुरु जी ने कल्पना करके सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास मैजिक मीन्स जादुई, पावर मीन्स शक्तियाँ, उनके पास मैजिक पावर थी, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, और वो दूरदर्शी थे, मीन्स वो दूरदर्शी मीन्स होता है बच्चों वो भविष्य को जान जाते थे। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड पास्ट, मीन्स जैसे वो प्रेजेंट और पास्ट को देख सकते थे वैसे वो फ्यूचर को भी देख सकते थे। इतना उनके अंदर पावर थी, इतना उनके अंदर शक्ति थी कि वह फ्यूचर को भी जान जाते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, अब देख सकते हैं ही अराइव्ड मीन्स वो पहुँचे, ही अराइव्ड टू द, यहाँ पे देख सकते हैं ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, डिसिपल मीन्स अपने शिष्य को बचाने के लिए वह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उसे फांसी का सजा सुनाया गया था। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच ए स्क्रैप थ्रो लव ऑफ फूड, लव ऑफ फूड मीन्स खाने के शौक में या खाने के प्रेम में जो फंस गया था, कठिन परिस्थिति में आ चुका था, उसके पास पहुँचे। एज ही अराइव्ड, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों एज ही अराइव्ड ही एस्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, विस्पर मीन्स होता है धीरे से। पहले तो गुरुजी पहुंचते ही उसे खूब डांटे, एज यहाँ पे देख सकते हैं एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही गुरुजी पहुंचते हैं उसके पास उसे खूब फटकार लगाते हैं, खूब डांटते हैं, डांटे फटकारे। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद फिर धीरे से उसके कानों में, यहाँ पे देख सकते हैं समथिंग इन विस्पर, विस्पर मीन्स होता है धीरे से कुछ कहे उसके कानों में, समथिंग इन ए विस्पर, और उसके बाद उसके कानों में, अपने शिष्य के कानों में धीरे से गुरुजी ने कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम, उसके बाद वो राजा के पास गए और राजा से कहा कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान राजा, आप ही बताइए कि हु इज ग्रेटर, कौन महान होता है, आप ही बताइए कि कौन महान है, कौन श्रेष्ठ है। द गुरु आर द डिसिपल, गुरु की शिष्य, आप ही बताइए, इसका फैसला आप ही कीजिए कि गुरु महान होता है कि शिष्य। तो राजा ने कहा कि ऑफ कोर्स द गुरु, ऑफ कोर्स मीन्स पर है शायद, मेरे हिसाब से राजा ने कहा कि गुरु श्रेष्ठ होता है। तो उसके बाद गुरु ने कहा यस, मैं भी यही सुनना चाह रहा था, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं भी यही सुनना चाह रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, गुरु ही श्रेष्ठ होता है। अब वाई डू यू आस्क, राजा फिर पूछता है कि महाराज पूछता है उस सन्यासी से कि वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछते हैं। देन पुट मी टू आस्क, यहाँ पे देख सकते हैं देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट,
पुट माई डिस्पेल टू डेथ आफ्टर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद उसने कहा कि आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ाइए। मीन्स जो गुरु थे, गुरु जी ने कहा कि पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। स्टेक मीन्स फांसी पर, पहले मुझे चढ़ाइए, मीन्स फांसी पहले मुझे दीजिए, उसके बाद पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर, उसके बाद मेरे शिष्य को आप फांसी पर चढ़ाइए। तो राजा थोड़ा यहाँ पे, आपको मैं इसके आगे कल पढ़ाऊँगा, राजा थोड़ा दुविधा में पड़ जाता है कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले अपने फांसी पर चढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं और उसके बाद फिर शिष्य को कह रहे हैं चढ़ाने के लिए, इसमें क्या राज है, ये राज मैं आपको कल बताऊंगा। बच्चों, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।